हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 2707 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन क्या करा है, मुझे एक जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, और एक डिक्शनरी एरे दिया हुआ है जिसमें वर्ड्स है। तो हमें एस को ब्रेक करना है, ठीक है, और सब स्ट्रिंग में ब्रेक करना है। तो जो जो सब स्ट्रिंग में ब्रेक करेंगे वो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट रहना चाहिए डिक्शनरी में, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी हो, तो रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैरेक्टर लेफ्ट ओवर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे लीड कोड है, लीड्स कोड है ना, तो यहाँ पे पहला लीड लीड है, और फिर देखिए एस एक बच गया, और फिर कोड है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर एस बच रहा है, लेफ्ट ओवर एक हुआ तो एक आंसर होगा। उसी तरह इसमें से हेलो वर्ल्ड है, तो देखिए एस ए वाई से हटा देंगे तो हेलो प्रेजेंट है डिक्शनरी में, और वर्ल्ड प्रेजेंट है डिक्शनरी में, तो आंसर कितना होगा 3। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबस्ट्रिंग का काम है, ठीक है, सबस्ट्रिंग से आंसर मिलेगा। तो जैसे कि लीड्स कोड दिया हुआ है, ठीक है, और डिक्शनरी में वर्ड मेरे पास क्या है, लीड कोड, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग में जितना भी सब स्ट्रिंग बन सकता है वो सब बना के देखेंगे, ठीक है, और जो मिनिमम आंसर देगा वो मेरा आंसर होगा सब में, ठीक है। तो देखिए पहला एल एल, फिर बाकी इतना पास कर दिया आगे, एल ई पास कर डिवाइड कर रहे हैं, फिर एल ई, फिर टी एस कोड पास कर दिए, एल ई टी, और फिर एस कोड पास कर दिए। तो देखिए सारा डिवाइड किए, एल एल ई एल ई एल ई टी एल ई टी एस एल ई टी एस सी एल ई। तो पहले तो ये देखिए ये करना पॉसिबल है, क्योंकि हम सारा सबस्ट्रिंग में डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका कांस्टेंट क्या है, एस डॉट लेंथ 50। हाँ, तो एन क्यूब तक तो ये हो सकता है, लेंथ 50 है तो एन क्यूब तक आराम से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका कांस्टेंट बहुत कम है इसलिए। हाँ, तो एन क्यूब तक तो ये आराम से हो सकता है, तो हम तो एन स्क्वायर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब डिवाइड कर दिए। अब एल डिवाइड किए, फिर कितना बचा, इसको पास कर दिए थे ई टी एस कोड, फिर एल ई इसको पास कर दिए थे। तो जितना भी आंसर देगा, जैसे इसमें डिवाइड किया एल में, ठीक है, आगे पास हुआ। अब देखिए ई ई ई टी ई टी नहीं मिला, ई टी एस नहीं मिला, ठीक है, और एल भी नहीं मिला, तो एल एल में 1 और ई टी एस, फिर कितना हो गया 4, 145, और सी ओ डी तो प्रेजेंट है, तो ये तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है नहीं, सी ओ डी है ना। अगर मान लीजिए फिर हम एल ई टी को किए, ठीक है, एल ई टी को किए, अब देखिए एल ई टी को किए तो एल ई टी हो गया। अब देखिए एल ई टी होने के बाद अब मेरे पास क्या बचा, एस कोड बचा, एस कोड बचा, फिर से हम सारा सब स्ट्रिंग डिवाइड करके देखेंगे। तो ये सब स्ट्रिंग एस, फिर एस सी एस ओ एस सी ओ एस सी ओ डी ई, ठीक है। तो पहले हम एस में डिवाइड किए, फिर आगे कौन सा कैरेक्टर गया, सी ओ डी ई, तो एस में डिवाइड किए। देखिए एस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है वर्ड में एस, तो एस का कितना कैरेक्टर, इसका लेंथ है 1, तो इसका 1 ऐड हो जाएगा इसमें। अब कोड पास कर दिए आगे, कोड पास हो गया, कोड का तो एक भी नहीं है, तो ये भी जीरो, और यहाँ पे लीट जब किए थे लीट भी मिल गया था, तो लीट का भी जीरो, तो एस यहाँ पे एक 1 कैरेक्टर ऐड हुआ तो 1 होगा। तो हम जितना भी पाथ है ना सबको सबको एक्सप्लोर करेंगे, और जो मेरा मिनिमम देगा आंसर वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम कैरेक्टर, ठीक है। तो हो सकता था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो सकता था कि और कोई कैरेक्टर मिलता और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर वो ज़्यादा रहता। तो मुझे मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वर्ड से कवर कर पा रहे हैं, इसमें जो डिक्शनरी में जो वर्ड है उससे ये वाला पूरा स्ट्रिंग कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सही है, क्योंकि मुझे मिनिमम एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो सारा पाथ एक्सप्लोर करने के बाद जो मिनिमम आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए पहला वाला जो एग्जाम्पल था,
से हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे क्या था, हेलो और वर्ल्ड, है ना। अब देखिए पहला एस से डिवाइड किए, ठीक है, एस से डिवाइड किए, फिर एस ए से डिवाइड किए, फिर एस ए वाई से डिवाइड किए। देखिए एस ए वाई से डिवाइड करने के बाद एस ए वाई, और भी हम नहीं लिख रहे कॉल, बहुत सारा कॉल होगा इसमें, इसलिए उतना नहीं लिख रहा है। अब देखिए ये डिवाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए एस ए वाई, इसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो देखिए एस ए वाई का तो 3 आंसर ऐड होगा, क्योंकि ये 3 प्रेजेंट नहीं है इसमें डिक्शनरी में। लेकिन हेलो एच स्टार्ट होगा, फिर एच देखेगा, फिर ई देखेगा, एच के बाद भी कॉल होगा इतना, फिर आगे कॉल हो जाएगा, फिर एच ई के बाद एल ओ आगे कॉल हो जाएगा। लेकिन हम बस जो आंसर देगा वो वाला दिखा रहे हैं बस, हेलो। अब देखिए हेलो आया, हेलो मिल गया, हेलो मिला, तो इसका तो एक भी ऐड नहीं होगा, तो 0 प्लस, फिर आगे कॉल होगा तो फिर वही डब्ल्यू के लिए कॉल होगा, डब्ल्यू ए के लिए कॉल होगा, डब्ल्यू आर के लिए कॉल होगा, उसी की तरह वर्ल्ड, वर्ल्ड के लिए कॉल होगा, तो वर्ल्ड के लिए कॉल होगा तो फिर से 0 मिलेगा। तो हम कितना कैरेक्टर मिला मुझे, 3, तो 3 मेरा आंसर होगा। तो हम सारा डिवाइड करके देख रहे हैं, जो मेरा आंसर दे रहा है मिनिमम वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम इसको कोड में देखते हैं, कोड भी इसका ईजी है। पहले तो अनऑर्डर्ड सेट एक ले लिए। देखिए अब मेरे पास चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिक्शनरी एरे में इटरेट करना पड़ेगा, और फिर कैरेक्टर ये जो स्ट्रिंग है उसको चेक करेंगे। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं कि मुझे कम टाइम में मिल जाए, अब उसके लिए एन टाइम लगेगा सर्च करने में, तो हम इसको सेट में डाल लेंगे, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड का लॉग एन होता है, ठीक है। और ये तो एन क्यूब तक आराम से हो सकता है, तो वो चेक करने में लॉग एन लगेगा। और यहाँ पे एन स्क्वायर, ये एन तो चल रहा है और यहाँ पे एन में लूप चल रहा है इधर, तो एन स्क्वायर लॉग एन, ठीक है। तो ये आराम से ये वाला कोड रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो कांस्टेंट है वो बहुत कम है, 50 है। तो ठीक है, अब यहाँ से इंडेक्स यहाँ पे पास किए 0, यहाँ पे एस, और सेट में सारा जितना भी डिक्शनरी वर्ड है उसको डाल दिए। अब 0 इंडेक्स यहाँ पे पास किए, स्ट्रिंग एस है। अब देखिए अब हम सारा सब स्ट्रिंग में डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किए 0 से, अब यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट बस कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं। तो पहले एल ऐड हुआ इसमें, फिर एल ई, उसके बाद एल ई टी ऐड हुआ, ठीक है। तो सारा ऐड हुआ, और फिर क्या कर रहे हैं कि देखिए अब मुझे पहले तो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर वो तो पूरा ही होगा, जितना इसका साइज है, ये जितना जैसे एल ई पे है तो तीनों नहीं है, तो इसका पूरा साइज एक्स्ट्रा कैरेक्टर होगा, क्योंकि डिक्शनरी में नहीं ना है। अब एल ई टी मिला, ठीक है, तो वो सेट में मिल गया, सेट में तो हम डालेंगे यही सब डिक्शनरी वाला वर्ड, तो मिल गया। अब मिलने के बाद क्या करेंगे, वी को 0 कर देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है। अभी तक एक्स्ट्रा कैरेक्टर जब जब भी रहेगा जब वो मैप में नहीं रहेगा, मतलब सेट में नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मिल जाएगा तो वो वाला एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है, तो उसको वी को 0 कर दिए। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, इधर से जो डिवाइड करने पे जो आंसर दे, और इसका जैसे लीट आंसर दे दिया अपना, अब एस कोड जो आंसर देगा वो दोनों का सम मिला के टोटल आंसर होगा। तो हम ये जो आंसर दिया वी प्लस आगे कॉल कर दिए J+1, मतलब अगर लीट मिल गया तो अब आगे से देखो एस कोड के लिए, तो एस कोड यहाँ पे पास कर दिए, मतलब इंडेक्स पास किए, ठीक है। और ये दो सब में जो मिनिमम आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा, और रिटर्न क्या कर देंगे, डी ऑफ आई मिन, ठीक है। अब देखिए एम एन को हम एस डॉट साइज से क्यों इनिशलाइज किए, देखिए जैसे कि यहाँ पर एस पे है, अब पूरा कैरेक्टर जैसे कि लीट भी नहीं रहता, कोड भी नहीं रहता, ठीक है, और सिर्फ लीट कोड रहता। अब देखिए तो अब यहाँ पे लीट कोड स्ट्रिंग है कहीं पे, एल ई टी एस है, बीच में एस आ जा रहा है, लीट्स कोड। तो ये तो कोई भी ये दोनों कैरेक्टर मान लीजिए नहीं रहता, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता, तो मुझे सारा एक्स्ट्रा कैरेक्टर ही काउंट करना पड़ता, तो इसका जितना साइज है वो मेरा कैरेक्टर काउंट हो जाता पूरा। तो इसलिए ये जो आंसर है मेरा बस यही रहता है, इसका साइज। तो इसलिए ये जो एम एन है उसको एस डॉट साइज से इनिशलाइज किए, ठीक है, और रिटर्न कर देते एम एन और डी पी आई। देखिए अब मेमोराइज कर लेंगे इसको, हो सकता है सेम आई के लिए कैलकुलेट हो चुका है, फिर से वो कैलकुलेट करे, हो सकता है ना, इतना सारा कॉल हो रहा है, तो कोई आई के लिए पहले से कैलकुलेट होगा, फिर से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो मेमोराइज कर लेंगे। अब देखिए मेमोराइज करने के लिए क्या करेंगे,
50 लेंथ है तो 51 साइज का डीपी एरे बनाएंगे। ठीक है, अब डीपी एरे को क्या करेंगे, -1 से इनिशलाइज कर लेंगे, -1 से इनिशलाइज कर लिए। डीपी नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब वो कैलकुलेटेड है, तो यहीं से रिटर्न कर देंगे। और अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो उसको सेव कर लेंगे, मतलब इसका जो आंसर निकालेंगे उस आई के लिए सेव कर लेंगे कि इस आई के लिए इतना आंसर दिया है। ठीक है, कि आगे उसको यूज़ कर सके डायरेक्ट यहाँ पे बिना कॉल किए। ठीक है, और बस ये आपका फिर रिटर्न, ये वाला जो फंक्शन रिटर्न करेगा आंसर, वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।